बिल्ली वाली कहानी तो बहुत मज़ेदार कहानी है। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बिल्ली नहीं पालना चाहिए, है ना। अब इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक है जिसकी कहानी चलती है, क्यों बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, है ना। देखिए बिल्ली एक पॉइंट है, किसको नहीं पालनी चाहिए बिल्ली? एक्चुअली हम बात करें क्यों नहीं पालनी चाहिए और किसको नहीं पालनी चाहिए, दोनों चीज़ का जवाब चाहिए। बिल्ली किसी को पालनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं पालनी चाहिए वो तो आगे पता चल जाएगा, पर बिल्ली ऐसा इन जनरल किसी को पालनी ही नहीं चाहिए। और यहाँ बिल्ली सिर्फ एक परसेप्शन है, हाँ मतलब ना, बिल्ली बिल्ली नहीं, मेटाफर है। हाँ मेटाफर। तो बिल्ली क्यों नहीं पालनी चाहिए, इसके पीछे एक कहानी है। एक बार एक गांव के बाहर एक संत आदमी था, ठीक है। वो किसी गांव के बाहर आके कुटिया बना के अपनी रहने लग गया, छोटी सी झोपड़ी में। गांव, समाज, कांटेक्ट सब छोड़ के वो रहने लग गया अपनी छोटी सी कुटिया में। अपने जीवन को एक सन्यासी वाले लाइफ स्टाइल से जीना शुरू कर दिया। फिर कुछ टाइम बीता तो उसके दिमाग में ये थॉट क्रॉस की कि मैं अकेले ही रह रहा हूँ, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, है ना, ना कहीं कुछ लेने देने जा रहा हूँ। लेकिन जो मैं साधना कर रहा हूँ या संन्यास के पथ पर हूँ, उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ये शरीर चलता है, तो शरीर को चलाने के लिए चाहिए। तो इस जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में क्रॉस की, बिल्ली का पहला आगमन हो गया, ठीक है। वो कहीं से या चाहने वाले या मानने वाले किसी से उसको एक गाय लेके आए, वो लेके आया और पाल लिया। गाय वो लेके आया कि गाय रहेगी, उससे मुझे दूध मिलता रहेगा, और दूध एक तरीके से कंप्लीट न्यूट्रिशन का काम करता है, उसको थोड़ा सा पेट भरने का काम है, उसका काम हो जाएगा। मतलब दिन भर उसको कोई फिजिकल वर्कआउट तो करना नहीं है, उसका अपना साधना योग जो भी है अपना करता, उसके पेट चलते हैं, पेट की जरूरतों को गाय के दूध से काम हो जाता। अब वो ले आ लिया, तो अब दूसरा स्टेप होता है कि गाय तो हमने पाल ली, गाय से मुझे अपना राशन लेना है। तो गाय मुझे राशन तब देगी जब गाय को मैं राशन दूंगा बदले में, है ना। उसको खाना मिलेगा, चारा मिलेगा, तब तो वो दूध देने लायक रहेगी। तो ये हुआ कि गाय तो हमने पाल ली, अब इसके चारा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वो सब छोड़ गया है कुटिया बनाने, ठीक है। लेकिन गाय का चारा अब वो कहीं जाता तो था नहीं, उसका पूरा दिन पूरा समय जो है वो कुटिया में बीतता। इसके लिए उसने एक गांव के ही एक व्यक्ति को रख लिया कि इसका अपना चारा पानी कर वही इसका चारा पानी करेगा, सारी व्यवस्थाएं, उसके खाने की सारी व्यवस्था वो व्यक्ति कर देगा। और जब व्यवस्था हो जाएगी तो गाय उसको जो जरूरत का दूध है वो मिलता रहेगा, है ना। वो गांव से व्यक्ति आ गया, वो चारा पानी उसका करने लगे। अब तीसरे बिल्ली का आगमन होता है, ठीक है। जब वो चारा पानी करने लग गया, गाय अच्छा खाने लग गई, मजबूत हो गई, अच्छा दूध देने लग गई, तो उस बाबा के दिमाग में तीसरी बिल्ली आई कि इतनी मजबूत हृष्ट पुष्ट गाय है, इतना अच्छा अमाउंट में दूध मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गांव का कोई व्यक्ति जो है इसको चुरा ना ले जाए। ये तीसरी बिल्ली का काम हो गया। अब उसके लिए उसने क्या किया, अभी तक वो एक कुटिया में रहता था और गाय बाहर ऐसे खुले में पेड़ से बंधी हुई होती। अब गाय के लिए एक कुटिया की जरूरत पड़ गई, क्योंकि गाय अगर एक बंद दरवाजे के पीछे रहेगी तो खुले जगह की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित लगता है। बिल्कुल। तो फिर गाय फिर से अब वो खुद से उतनी बड़ी कुटिया बना नहीं सकता, है ना। फिर उसको सहारा चाहिए था उसी समाज का जिस समाज से वो पीछे हट के आया था, दुनियादारी छोड़ते हैं। और उसकी कुटिया बन गई,
उसका जो उद्देश्य वो लेके आया था, गांव समाज व्यवहार सब छोड़ देना और एक सन्यासनुमा जीवन जीना। वापस उसी में चला गया।